ऐसा नहीं है। जब बानी पीटीआई की आंख ही नहीं खुलेगी सुबह और मौसूफ जो हैं वो अदालत नहीं आ सकते अपने अपने सेल से निकल के, तो उसमें किसी का क्या कसूर है। अब वो जो हमारी पीरनी साहिबा हैं वो पेशावर के जो है वो अनेक्सी के अंदर, सीएम अनेक्सी के अंदर वो अपने ऐशो आराम से जो है उनकी आंख लेट खुलती है, वो लेट पहुंचती है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड्स केस जो है ना वो बहुत एक ओपन एंड शट केस है। उसके अंदर कोई ये जो एक फजूल किस्म का बयानिया और मजहबी कार्ड मैं देख रही हूँ कि इस्तेमाल किया जा रहा है, वो देखे ना जी, मजहबी तालीम के लिए बनने वाला इदारा जो है उसको जो है वो उसके ऊपर सज़ा दी जाएगी। नो, किसी मजहबी जो है वो तालीम के इदारे के ऊपर सज़ा नहीं दी जा रही। सज़ा इस बात पे दी जा रही है कि आपने नाजायज़ इस्तेमाल किया अपने इख्तियारात का। आपने अपने एक दोस्त को जिसके ऊपर एक जुर्माना किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी एक लूटी हुई मनी जो है वो यूके से यहाँ जो है पाकिस्तान आनी थी, आपने उसको एडजस्ट कराया और आपने उसको इतना बड़ा फेवर दिया और इन रिटर्न आपने फराह गोगी के नाम के ऊपर जो है वो 19 जुलाई 2021 को जो है वो 240 कनाल अराजी जो है फराह गोगी के नाम पे मुंतकिल हुई। तो भाई मतलब ये फैक्ट्स है ना, ये छुप नहीं सकते। फराह गोगी को कहाँ ले जाओगे? पिंकी पीरनी के जो कारनामे हैं वो कहाँ छुपाओगे? नहीं छुप सकते। और जो इसकी जो ख़रीदारी है ज़मीन की वो तकरीबन 3600 मिलियन है और इसके मुकाबले में जो है 600 मिलियन की सिर्फ जो है वो इसके ऊपर जो है वो लागत इसके ऊपर आई और इसके ऊपर कोई भी सबूत इस पूरी ट्रांजैक्शन का जो है वो कहीं पर मौजूद नहीं है। तो जब ट्रांजैक्शंस अंडर द जो है वो टेबल होती हैं फिर उसका रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन रिकॉर्ड जहाँ होना चाहिए वहाँ होता है। और फिर उसका, और अगर ये इतनी ट्रांसपेरेंट थी, अगर इतनी मज़हब की तालीम दी जा रही थी, तो फिर कैबिनेट में सील्ड और कॉन्फिडेंशियल लिफाफा लाने की ज़रूरत क्या थी? फिर ये कैबिनेट में, हमारी कैबिनेट में तो कभी कोई सील्ड और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं आती और हमें नहीं कहा जाता आप इस पर बात नहीं कर सकते। क्यों कहा आप इसको लिफाफे को नहीं खोल सकते? क्यों कहा आप इस पर बात नहीं कर सकते? क्यों कहा कि इसमें जो कुछ भी है बस उसकी एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दें? जब जो है वो घपले होते हैं, जब खाबे होते हैं, फिर अंडर द टेबल डील्स जब होती हैं, फिर जो है वो कैबिनेट से चीज़ें छुपाकर मंजूरी ली जाती है। वरना तो फैक्ट है ना, इजाज़ चौधरी साहब जो है वो गंदा नाला केस में अंदर नहीं है। इजाज़ चौधरी साहब जो है वो बेटे से ख्याली तनख्वाह पे जेल में नहीं है। इजाज़ चौधरी साहब अपने बेटे के साथ विक्ट्री स्पीच करते हुए जो है वो पकड़े गए हैं। हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हमने हर चीज़ को आग लगा दी है, हमने वहाँ पे तहस नहस कर दिया और उसको सेलिब्रेट किया है जो कुछ आपने 9 मई को किया था। तो 9 मई का मुल्ज़म कोई नहीं है भाई इस मुल्क में। जो 9 मई करेगा, देखिए अगर वो जो इनकलाब लाने निकले थे, अगर वो कामयाब हो जाता तो वो इनकलाब होता। अब चूंकि वो नहीं हो सका, जो उन्होंने एक बगावत की कोशिश की थी एक इदारे के अंदर, वो जब पूरी नहीं हुई तो फिर वो नाकाम, जब इनकलाब होता है फिर वो बगावत होती है। तो बगावत की कोशिश की।